बात के अंदर ये भी लेख मिलता है कि धर्मपुत्र से पूछता है कि ये धर्मपुत्र आप सत्य कहो कि अश्वत्थामा मारा गया या नहीं मारा गया। उसी समय ये धर्मपुत्र भी कहता है कि धर्म अश्वत्थामा अथो नरिया कुंजरो। तब शंख बज जाता है और उसी समय जब गुरु द्रोण अपना हथियार डालता है और उधर अश्वत्थामा रात का शिवर समय समाप्त हो जाता है और एक अश्वत्थामा एक राजा दुर्योधन से कहता है तो क्या तो कह रहा था, क्या दुर्योधन खड़ा हुआ अश्वत्थामा की बात को सुन रहा था। बामण दुर्नाचारी मरगो, ये रे बामण दुर्नाचारी मरगो, बेटो दान सब गायो थे। मोटो सुन तो जाए काम अर्ज बेटो अश्वत्थामा मारो गयो तो यो दो बहुत बड़ो सर राम। और दुर्योधन की बाता ने गुरु जी सुन लियो जी का चक्कावेगा और शिवर में बैठो बैठो बेटो आख्या नीर बवायो। दुशासन शकुनी करण प्यारा खेच मन में मतो पायो और ऐसो कुण दुष्टी आगो जो पानी में सुनवो जरमी लायो। और अश्वत्थामा को खेच झूठो जिक्र छे लायो। और गुरु दुर्न को जब शब्द उनके याद गयो शंख बाज गो खेच छिप गो सूरज भान। और गुरु दुर्न की मृत्यु को सबके शोक चढ़ गो सब योद्धा छासर नाम। और मुंडी ने पांडव भी प्यारा मन में मतो पावे गुरु जी लागो थे दर नाम। और यतनी बात कहताई अर्जन आख्या नीर बवायो। सुनताई अर्जन भी आख्या नीर बवायो।
बैठी सर्वस माज और नमन करूं बाबा बो मियाँ को अस्तान तपरो सुन ले हो लाश और यारा प्यारा बैठा खच छोटो बाजे साज और या खेड़ा को दणी बो मियों थारो मारो मेड़ मिलायो पाल बो में थारो मारो मेड़ मिलायो महाराज की। सरसैया पर कुंती नंदन अर्जुन के द्वारा सो जाता है। 5 दिन दादा द्रोणाचार्य उसने कहा था कि मैं 5 दिन तक बाहर लड़ूंगा। बताते हैं 5वें दिन और धोखा से महारानी पंचाली का भाई जिसका नाम था दृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य हथियार गिरता है। हथियार गिरने से और दृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य ब्राह्मण का धड़ से शीश उतार देता है। 15 दिन का भारत हो जाता है। कुंती नंदन सूर्य पुत्र कर्ण ने कहा था अब मैं 2 दिन भारत लड़ूंगा। बताते हैं जब 16वां दिन और सूर्य पुत्र कर्ण कौरव सेना का सेनापति बनता है। इधर का सेनापति कुंती नंदन अर्जुन था। बताते हैं पहला भारत के अंदर जो कर्ण का 1 दिन का भारत था उस भारत के अंदर और दुर्योधन की अत्यधिक सेना धराशायी हो जाती है। श्याम का काशी बहन चलता है। अपने अपने स्वर के अंदर सेना जाती है। पांडव स्वर के अंदर पांडवों की सेना जाती है। कौरव स्वर के अंदर कौरवों की सेना जाती है। दुर्योधन अपने मित्र को सेनापति बनाया था फिर भी सेना का सर्वनाश देख करके और दुर्योधन का चेहरा उदास हो जाता है। दुर्योधन मन में सोच रहा था कि मित्र कर्ण ने यह कहा था कि मैं बहुत जोरदार युद्ध करूंगा और आज पहला दिन के अंदर और मेरी सेना का सर्वनाश करवा दिया है। ये सोचता हुआ दुर्योधन शिविर के अंदर बैठा हुआ था और चेहरा उदास हो रहा था। सबके सब योद्धा अपने अपने शिविर में जाते हैं। जब मित्र दुर्योधन को और उदास देख करके अरे कुंती नंदन कर्ण उस दुर्योधन के पास में आता है। अरे दुर्योधन से हाथ पकड़ करके अरे कर्ण पूछता है तो क्या तो कर्ण पूछ रहा था क्या दुर्योधन सुन रहा था कि उस समय दिन छिप गया था, महाभारत का शंख बज गया था। इस कारण से महाभारत की मर्यादा को मैं उल्लंघन नहीं कर सकता और इस कारण से मैंने हथियार डाल दिए हैं। तो बोलो दूसरा बोलो अब कल का भारत होगा उस समय मैं आपको बड़े महाभारत के अंदर बिगुल बजा करके और आपको युद्ध लड़ने के लिए तैयार करूंगा। तब उसी समय एक कर्ण पूर्व वक्ता बता दिया कि खोल करके कहता है कि अर्जुन का सारथी भगवान श्री कृष्ण है जो सब नीति और ज्ञान को जानता है और मेरा सारथी है। इस समय अब मैं थोड़ा सा सारथी के बिगड़ अधूरा हूं। तो क्या तो कर्ण कह रहा था, क्या बैठा हुआ दुर्योधन उसकी बात को सुन रहा था।
कर दे साले ने गढ़वाड़ो मैं तेरे मुकुट बना दूंगो। दुर्योधन मेरी बात सुन तड़के तेरे मुकुट बना दूंगो। गढ़े वालो और सल्ले ने तड़का का भारत मेरे मित्र दुर्योधन मेरो कर देना गढ़े वालो और पाछे तूने खेरयो सोगन खाऊं खेचे जी तू देख धर्म को पालो। अरे दिन छिपता पे लाई एक पांडव ने खेचे मौत के गाठ बता दूंगो। तेरा मन चाया वरदान कर कर खेच देख दिखा दूं। मोटो छूला चार और कई विधि से बाण ठाऊं महाभारत में खेच चाले नायथी यार। और मेरी बाता की तू तो खेच पूरी कर दीजे कार। और दिन छिपता के पहले ही तेरा मन चाया कर यतना पर मैं ढोल बजा दूंगो। सुनताई जब तू शासन शकुनी खेच मन में मतो पायो। और मित्र दुर्योधन को खेचे ऐया वाणी सुन वो जिक्र छे लायो। और जो जो बात खरण खयो वही की हुई खेचे खेचे देख गरा में लायो। अरे तेरा उजड़ा हुआ चमन ने अरे मित्र दुर्योधन वो जू खेचे देख खिला दूंगो। प्रकार से तुरंत जो ही जब दुर्योधन मंथन की बातें जब कर्ण को कहना शुरू करता है कि ये मित्र कर्ण के साथ में साफ धोखा किया है और तेरे दांव के ऊपर अर्जुन भी आ चुका था परंतु तूने अर्जुन को छोड़ दिया है। तब उसी समय खोल करके बताता है कि इस बात को मैं समय को मानता हूं और
हे मित्र, अब आप अपना दिल के अंदर धीरज धरो। कल के भारत के अंदर मैं आपके हृदय के सोगन लगा करके खाता हूँ, क्योंकि मैंने आपका अन्न पानी खाया है। कल के महाभारत के अंदर मैं एक पांडव का जरूर वध कर दूंगा। जब कोई भी मेरी चोट के ऊपर आए तब उसी समय शकुनी बक 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 हंसना शुरू करता है। परंतु मेरी शर्त एक होगी, बोलो क्या? जो इस 18 अक्षौणी सेना के अंदर नीति और ज्ञान को जानने वाला एक तो भगवान श्री कृष्ण है गढ़वाला, और दूसरे नंबर के अंदर सल्ले ही बना है। अगर सल्ले को मेरा हर्ष का गढ़वाला बना दिया जाए, क्योंकि दोनों गढ़वाले मुकाबले के होंगे और कर्ण और अर्जुन का मेरा और मुकाबला होगा। अब कोई न कोई ऐसा यत्न बनाओ कि आप सल्ले का मेरा गढ़वाला बना दो। तब उसी समय शकुनी खड़ा होकर के कहता है, ठीक है भांजा, तेरा वादा पूरा करेंगे। और हम सल्ले के पास में जाते हैं और सल्ले को जाकर के आपकी फरियाद को पूरा करेंगे। सल्ले का भी ये प्रण था कि जब तक मैं यहाँ निवास करूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लेने दूंगा। तब उसी समय जब सल्ले के पास में जाते हैं और सल्ले के पास में जाकर के और एक आए हुए सल्ले को दुर्योधन, शकुनी, दुशासन सबको देख करके और बड़ा मन के अंदर प्रसन्न होता है कि कहो क्या कारण है। तब उसी समय हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है और एक दुर्योधन अपने मामा से कहता है, तो क्या तो कह रहा था, क्या मामा खड़ा हुआ उसकी बात को सुन रहा था। करूं छू मामा खजे एक सुनाना पुकार, अरे तेरे दरबार में आ गयो खजे संजोवयो चौकी पार। ये या तो दूरियो तन बोलो मैं के तेरो कारण गठायो शिवर में खड़ो संजय बोलो खजे गलती को ना खाऊं, और तेरी सहायता जोई चावे खजे भाई देख लू ताऊं। ये पाँच तो सकनी उठ कर बोलो या के प्यारा ने मन गवाऊं।
सफर आ गई ने सुनवो दूर ये ठाते और तड़का का भारत में मीतर छे करण को सुनवो हरत छे लादे और याई आज्ञा छे यही को सुनवो ने मनी मादे पाछे तोर साले सोचन लागो अब के काई याता बना हो सते तार और होला सब बसती को प्यारा खच खूब मिलो छे प्यार और पापा बो मियाँ के खचे आगो कई पार जय बाबू बाता ने सहन करे तो मैं करण का हाथ की डोरी पकड़ू ना करण का हाथ की डोरी पकड़ू को ना। तब उसी समय उस सल्ले की बात को सुनकर के मन के अंदर विचार करते हैं कि ये भी कर्ण से पूछा जाएगा क्योंकि महाभारत का युद्ध है और कर्ण का परण 2 दिन का युद्ध करने का है। अगर जय युद्ध के माले भी पांडवा ने छोड़ देगो तो ओ शकुनी भी बैठा हुआ था, दुशासन भी बैठा हुआ था। सब मन के अंदर विचार करते हैं कि पांडवों का वध असंभव हो गया है। तब संदेशा लेकर के कर्ण के पास में जाते हैं। कर्ण के पास में जाकर के और भक्तों कर्ण के पास में जाकर के कहते हैं कि हर की डोरी को तो संभाल सकता है परंतु क्या तो कर्ण को कह रहे थे और क्या बैठा हुआ कर्ण एक उनकी बात को सुन रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण को बड़ी चिंता होती है और चिंता होने के बाद में और जब अपनी बुआ कुंती के पास में जाता है और एक कुंती के पास में जाकर के और एक कुंती से कहता है तो क्या तो कह रहा था। क्या कुंती खड़ी हुई एक कृष्ण की बात को सुन रही थी। तड़का का भारत में कर्ण खेचे ठावे गोथी यार अर्जी को सल्ले गढ़वालो छे मेरे बवे यार की पार और गूठ सबर की वाले रो
महाभारत में खेचे कर्ण को सुनवो परण गए ठावो और नहीं तो पांडवा माले बारी रे गो खेचे ये सोच कर छे लावो और जब वेद बात ने खोल शब्द ने वादे रो क्षेत्र में गूठ सबर की वाले रो लगो बुरी को पाटो और ऊनी लपेटो दियो खेचे खुदो कुबद को खाटो और अय्या वाणी मतो उपावे काई करला खेचे कैया करला पाटो और जना भगवान के रसन युक्त में बात धर्म की वाले रो तारे और बाबा बो मियाँ को वो लासम संजोवयो दर पार और थारा बीच में प्यारा खेचे चाले महाभारत को सारे और सभा बीच के मायन बिजयो चरना में यान सुनवो दूर ये ठावो और तड़का का भारत में कहीं भी प्यारा पंडवा की सुनवो जानब चावो और महाभारत के मायन लिखी वही छे का बालो सही बात ने कावो और बाबा बो मियाँ को मंदिर बोला समय यो दर्शन याद रो सभा बीच में याद रो गठे ना नीर और नदियां तन नहीं गठे तो के गोदा सके पीर और
बाप मियाँ का बचन में खेच देख पड़ो थे सीर अरे बसती कोशिश पाल रुखाड़ो यार रो और भगवान ब्रह्मा से कहते हैं अगर आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हमें अमरता का वरदान दीजिए। 3 लोक के अंदर हमें कोई नहीं मार सके। ब्रह्मा जी कहता है कि संसार में जो जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है। मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता हाँ, इस अमरत्व के अवाय और आप दूसरा वरदान मांग। जब दूसरा वरदान के लिए ब्रह्मा जी कहता है तो उसी टाइम तीनों लड़के तारकासुर के तीनों लड़के कहते हैं कि हमारे और तीनों भाइयों के आसमान के अंदर ऐसा 3 पुर बसा दे, गांव बसा दे जो गिगन मंडल के अंदर फिरते रहे, गिगन मंडल के अंदर फिरते रहे, ऐसे हमारे 3 पुर बसाइए। जब उसी टाइम ब्रह्मा जी कहता है जाओ ऐसा काम हो जाएगा। तो बताते हैं तारकासुर के जो 3 पुत्र थे, पहला पुत्र का बैकुंठ में आसमान में और एक गांव बसाता है जो सोने का था, सोने का, जिसका राजा था कौन? तारक से, जो तारकासुर का बड़ा पुत्र। और दूसरा चांदी का, जिसका था विधानमाली। और तीसरा पुर बसाया था लोहे का। ये तीनों के 3 पुर भगवान ब्रह्मा और दैत्यों के विश्वकर्मा कौन था? जो मैं दानव था। मैं दानव के द्वारा 3 पुर बनवाता है भगवान ब्रह्मा जी और कहता है जाओ आप इनके अंदर राज करोगे और जो कोई भी शक्तिशाली योद्धा होगा और एक बाण के अंदर इन 3 पुरों को बीन देगा, गंदाड़ थरो सर्वनाश हो जाएगा। ये भगवान ब्रह्मा तारकासुर के 3 पुत्रों को कहता है, तारक से, कमलाक्ष से, विधानमाली, 3 पुत्रों को कहता है 3 पुर बसा देता है, एक का सोने का, एक का चांदी का, एक का लोहा का। तीनों के तीनों और अपने पुरों के अंदर दैत्यों को साथ में लेकर के राज करना शुरू कर देते हैं। सब चीज की मौज उस पुरों के अंदर होती है। और जब मौज करते हुए और तीनों के तीनों जब देवताओं को सताते हैं, देवताओं को सताते हैं, देवताओं को बैकुंठ से निकाल देते हैं, बैकुंठ के ऊपर भी अधिकार करते हैं, सबके सब देवता दुखी हो जाते हैं। दुखी होकर के देवता यज्ञ हवन जप तप सब समाप्त हो जाता है। दुखी होकर के और देवता भगवान ब्रह्मा के पास में जाते हैं। ब्रह्मा ने बोले तू यज्ञ कर रहे हो इन तीनों को और तूने एक ऐसा राज दे दिया कि मारी खोटी। जब ब्रह्मा कहता बोले भाई मैं तो वरदान तो दे दिया परंतु अनको नाश कर वो मेरा बस की बात। तो इनका नाश भगवान विष्णु कर सकता है। जब सबके सब देवता और लोकपाल एकत्र होकर के भगवान विष्णु के पास में जाते हैं, भगवान विष्णु देवताओं ने बोले बताओ, बोले महाराज ये तारकासुर के 3 पुत्र और देवताओं के यज्ञ हवन जप तप सब छुड़वा दिया है और बैकुंठ के अंदर भी वो अधिकार कर लिया है। तो बताओ अब कैसे पंडा छूटे? विष्णु बोले भाई मेरा बस की बात। तो बोले यह काम कर सकता है भगवान शंकर जो पर्वत कैलाश के अंदर रहता है। तो सबके सब देवताओं को लेकर के और भगवान ब्रह्मा सहित सबके सब देवता पर्वत कैलाश के अंदर भगवान शिव के पास में जाते हैं, शंकर के पास में जाते हैं। आता देख करके देवताओं को और भगवान शंकर अपनी पलक लगा लेता है, पलक लगाता है। सब देवता खड़े होकर के शंकर की स्तुति करते हैं। जब प्रसन्न होता है क्योंकि भोलानाथ था, थोड़ी सी और स्तुति से शंकर प्रसन्न हो जाता है, सबसे भोला देव है। जब ब्रह्मा ने बोले ब्रह्मा बता कैसे आया है? बोले महाराज मैंने गलती से इनको वरदान दे दिया, अरे तारकासुर के 3 पुत्र यज्ञ हवन जप तप सब समाप्त कर दिया है और देवताओं का राज भी ले लिया है। इनका आप सर्वनाश करिए।
शंकर बोले एक काम करो, तुम मेरी शक्ति का अंश ले जाओ, तुम मेरी शक्ति का अंश ले जाओ और सबके सब देवता जाकर के और अन तीनों का सर्वनाश करो। सारा देवता बोले अब ना तो तेरी शक्ति ले सका और ना मारा बस की बात है। तो शंकर कहता है कि तुम्हारी शक्ति मेरे को दो। जब सबके सब देवता और कहते हैं कि हम अपनी आदि शक्ति आपको देते हैं, सबके सब देवता लोकपाल और शंकर को अपनी आदि शक्ति देते हैं। जिसी दिन से शंकर का नाम महादेव पड़ा था, पहले शंकर का नाम महादेव नहीं था। जब देवता अपनी अपनी शक्ति देते हैं तो फिर शंकर का नाम महादेव पड़ा था, इससे पहले शंकर का नाम महादेव नहीं था। जब शंकर भगवान और एक महादेव कहलाता है, जब उसी टाइम अरे शंकर भगवान अरे सबके सब देवताओं से उन तिरुपुरों का नाश करने के लिए, राक्षसों के तीनों पुरों का नाश करने के लिए अरे शंकर भगवान अरे देवताओं से कहता है, तो क्या तो शंकर कहला कर क्या देवता सुन रहे थे। गढ़वालो लाओ ना हर तस जाहिर बनाओ, गढ़वालो हरत बनावो जैकी चंद्रमासी शान और देवता शंकर की बाता को दरबालाया ध्यान हर करो ना रखवा हो या डूबेगी मजदार बनाओ, गढ़वालो लो नायर खसदार बनाओ, गढ़वालो लो खसदार बनाओ, गढ़वालो लो नायर खसदार बनाओ, हरत बना कल कैसे बतन सुनायो ताने और थम देवता छो मेरी खातर बना दो देख धनस तो पाने और फिर मैं तीनों का ले लूंगो देख पी रान हर फिरायो जाड़ो छो तब करता सोच विचार बनाओ, गढ़वालो लो खसदार करो, गढ़वालो लो जतन में नामा और केड़ा से शंकर कहते कि हरत तो जावा और क्या का धनुष बाण तो सुनवो देख बे नामा हर कोई आयो चालो छेन का डूबे की मजदार बनाओ, गढ़वालो लो नायर खसदार 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 लाओ, हरत सजार देवता लाओ, हरत सजार बनाओ, गढ़वालो लो नायर खसदार बनाओ, गढ़वालो लो नायर
અમે તો ફોટા જેવી છી और ने मन मांगो माधू और तड़का का भारत में मित्र तेरी खत सुन वो विजय के राजू और मैं भी जो तेरो यन पानी खायो को पूरो फर्ज पू राजू और गलती को ना खाऊंगो यार सर्वस महाज और मुकेश जी आ गयो प्यारा वो मियाँ का मंदिर में पूरी ले से और यादव साहब को ताली बजा कर स्वागत करो यो गाँव बतायो वो लाह से अरे बाबा वो मियाँ कलयुग का अवतारी कर चरणा शीस नवाऊंगो और तड़के करने अर्जुन की साथ में लड़े गो यो तो कर दे बारा बहाते और सब चीजा को कृष्ण ने खेचे अंदाजो देख गयो छे पहाटे और कृष्ण अर्जुन ने बोलो बोलो चाल रण में तेरी विजय कराऊंगो मैं तेरी विजय कराऊंगो बैठा रिसते
और राजू की तरफ से 50 रुपया आ गया। वो मियाँ को संजोवयो दर बाहर और थारा बीच में करण अर्जुन को खच मोटो चालो सहार और बेतवाना की सभा से और गलती को ना खाऊंगो। जी आयो और बाबा बो मियाँ के खच रुपया 100 पाओ चायो और तन छे बाबा बो मियाँ बोला समय खच तू ही रूप पे लायो और बसती का चपाल रुखालो तेरा चरणा शीस नवावो गो। का युद्ध को खेचे सबने मालूम पड़ गो और आखिरी युद्ध छो करण अर्जुन को योदासी योदो अड़गो और मुंडी ने नागा के भी प्यारा खेचे देख बखेड़ो पड़ गो और युद्ध मैदान के मायने अडोर सपाल के गलती खाऊंगो। मन करूना मैलो और तड़का का भारत में अर्जुन को सुन डालूंगो कह लो और सेल से सेल युद्ध में देख बिड़ाऊंगो। मस्तक को ताज गलत शब्द से बोला खचे मोटी आवे लाज और छोटो सुंदर खचे बाज रयो छे साज और बसती कोशिश पाल बो मिया तेरा चरणा शीस नवाऊंगो। महाराज की उसी टाइम के अंदर जब शंकर भगवान सबके सब देवताओं से और कहता है कि अब मेरे हाथ का निर्माण कीजिए, मेरे हाथ के घोड़ों को निर्माण कीजिए और मेरे सारथी का भी निर्माण कीजिए।
जब उसी टाइम बताते हैं माता पृथ्वी का हर्त बनता है, माता पृथ्वी का हर्त बनता है। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा इनके हर्त के घोड़े बनते हैं। और जो वासिक नाग था, वासिक नाग का हर्त का जूड़ा बनता है। और उसी टाइम के अंदर जब हर्त बनकर के तैयार होता है, सबके सब देवता माता पृथ्वी से अरदास करके हर्त का, और जब माता पृथ्वी हर्त बनती है, सूर्य और चंद्रमा हर्त के घोड़ा बनते हैं। और वासिक नाग का वो हर्त का जूड़ा बनता है। तो उसी टाइम जब हर्त बनकर के तैयार होता है, तो सबके सब देवता भगवान शिव से कहते हैं कि महाराज ये हर्त बनकर के तैयार है, अब आप उन त्रिपुरों का नाश कीजिए। आप उस तारकासुर के पुत्र जो तीनों ने अलग अलग पुर बसाए हैं, उन पुरों का नाश कीजिए। जब शंकर भगवान कहता है अगर मेरा सारथी लाओ, हर्त तो तैयार है परंतु मेरा सारथी कौन है? और सारथी वो होना चाहिए जो ज्ञान बुद्धि बल के अंदर मेरे से बढ़ करके हो। शंकर भगवान कहता है देवताओं से अगर मेरा सारथी होना चाहिए जो ज्ञान के अंदर भी, बल के अंदर भी और सब चीज के अंदर मेरे से बेहतर हो, वही मेरा सारथी होना चाहिए। शंकर की बात सुनकर के सबके सब देवता घबरा जाते हैं कि अब तीन लोकनाथ का सारथी कौन बने। आपस में विचार कर रहे थे, तो उसी टाइम देवताओं की कोई बहुत समझ में नहीं आता है कि भगवान अब क्या हो। शंकर का सारथी, शंकर से बढ़कर के शक्तिशाली बुद्धिमान कौन है जो उसका सारथी बन सके। ये देवता आपस के अंदर विचार कर रहे थे। जब उसी टाइम सबके सब देवता और सल्ला करके भगवान ब्रह्मा से कहते हैं कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि के रचयिता हो, आप ही जाइए और इनका सारथी बनिए। जब भगवान ब्रह्मा जाकर के हर्त का गढ़वाड़ा वो सारथी बनता है, भगवान शंकर भी प्रसन्न होता कि धन्य देवताओं आपने मेरे योगी सारथी टोया है। तो दुर्योधन कह रहा था मामा जी आपके आंट कैसे आ गई, आपको मैंने कृष्ण से बढ़कर के माना है, तो जो ब्रह्मा है जो शंकर से बढ़कर के है तो ही सारथी बना, ना सारथी कैसे बन सकता है। तो बताते हैं जब उसी टाइम और शंकर हर्त की दधा के ऊपर अपना नाम दिया, हर्त की दधा के ऊपर नाम दिया लगा करके उन त्रिपुरों का नाश करने के लिए चलता है। तो बताते हैं उसी टाइम जब घोड़े चलते हैं, भागते हैं पर्वत के अंदर, तो घोड़ों के पहले स्तन होते थे, घोड़ों के पहले स्तन होते थे। जब वो पर्वतों की चट्टानों से और घोड़ों के थन टकराते हैं, तो शंकर भगवान कहते हैं ऐसे विजय नहीं पा सकता हूं। तो ब्रह्मा हर्त को रोकिए। जब ब्रह्मा जी हर्त को रोकता है और शंकर भगवान वहां पर घोड़ों के स्तन काट देता है, वहां पर घोड़ों के स्तन काटता है, जिसके बाद में घोड़ों के स्तनों के निशान है, कोई थन नहीं है। इस भगवान शंकर ने ही और घोड़ों के थन काटे थे। जब आगे बढ़ता है तो जब जो ही पर्वत की चोटी पर चढ़ता है तो नांदिया फिसल जाता है। जो नांदिया का जो खुर थे, जो पहले जैसे घोड़े के खुर थे वैसे ही बैलों के खुर थे। जब वो पैर नहीं पड़ता है, शंकर भगवान फिर ब्रह्मा से कहता है ठहरिए। जब उसी टाइम और उनकी पौड़ी को चीरता है, जिसी दिन से और गाय बैल की खुरी फटी हुई है, इससे पहले फटी हुई नहीं थी। और फिर जाकर के भगवान नांदेश्वर और एक बाण के अंदर उन तीनों पुरों का नाश करता है और तीनों पुरों को उठा करके सागर के अंदर गिरता है। जब दुर्योधन कहता है कि मामा जी आप भी उस भगवान कृष्ण से बढ़कर के हैं, तो आपकी आंट कैसे आ गई। ये कथा मेरे पिता को और मार्कंड ऋषि ने सुनाई थी। जब शल्य प्रसन्न हो जाता है कि धन्य हो दुर्योधन, आपने मुझे बहुत जोरदार कथा सुनाई है, अब मैं तुम्हारे मित्र का सारथी बनूंगा, परंतु उसके अंदर एक शर्त होगी। बता, जो मैं कुछ भी अपने मुख से बोलूं वो तुम्हारा मित्र कर्ण सहन कर सके तो ही मैं उसका हर्ष चला सकता हूं, ना मैं हर्ष नहीं चलाऊंगा। जब कर्ण कहता है कि एक बार मेरा सारथी बन जाता है तेरा मुंडस कुछ भी, उसी टाइम और बात को मंजूर करके कर्ण का सारथी शल्य बनता है। और शल्य बन करके जब सुबह काशी भान होता है, अरे कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ
जब हर्ष बढ़ाने के लिए अरे कर्ण शल्य को कहता है तो कैसे कह रहा था और कैसे कौरव दल के अंदर जय जयकार हो रही थी। आगे बढ़ाइए, आज या तो कुरुक्षेत्र के मैदान में ओ कुंती नंदन अर्जुन रहेगा या राधा पुत्र कर्ण रहेगा। जब उसी टाइम और शल्य हर्ष को हाँकता है और कर्ण हर्ष में बैठा हुआ अपनी मान बढ़ाई करता है। शल्य, आपने कोई मेरा सा बलवान देखा है जो आज जिसका सारथी 3 लोगन आता है और उस अर्जुन का सामना करने के लिए ये राधा पुत्र कर्ण जा रहा है। शल्य मुझे कर्ण कहता है कि अर्जुन के साथ में लड़ने में कोई दहशत नहीं आती है। देखिए मेरी इन बुझाओं को, या तो इन बुझाओं को देखना आज और रण क्षेत्र के अंदर अर्जुन को धराशायी करके रहेंगी। इतनी बात कर्ण कहता है, घोड़ों की डोर सार करके, और शल्य पीछे मुड़ता है। पीछे मुड़ करके और शल्य कहता है, कर्ण अभी तक हमने नहीं सुना है अगर जंगल का जिम्बू शार एक शेर को मार दिया है। शल्य कहता है कर्ण से कि कर्ण हमने तो आज तक नहीं सुना है कि एक जंगल का गीदड़ जिम्बू शार और शेर को मार दिया है, ये हमने आज तक नहीं सुना है। जब कर्ण कहता है शल्य आज मेरी भुजाओं को देखना, रण क्षेत्र के अंदर कुंती नंदन अर्जुन को मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब उसी टाइम और शल्य कहता है कर्ण कहां पर एक कुंती नंदन अर्जुन और कहां पर एक सूत जाति का राधा का बेटा कर्ण, तो अर्जुन की क्या होड़ कर सकता है। जब एक शल्य और एक अर्जुन की बात कर्ण को बताता है तो क्या तो शल्य बता रहा था, क्या कर्ण उसकी बातें सुन रहा था। किरसन मानोड़ो दुनिया में अर्जुन की बाण उठायो पूरी द्वारका आयो और कृष्ण की बाण ने देख कयाने जय को सुन रे मन लले जायो और चंदाड़े वा बेटो कुनती को देख नहीं सरे मायो जय दिन पकड़ हारत में गेरी गुण सो तो करती ठायो सते खायो और सुभद्रा ने बरजोरी हरत में गैर कयाने सुन ले सुन आयो और चंदाड़े द्वारका के जाडो सुन छड़ी यायो जय दिन की रसन नैनु बोला नीची तो नाले नवायो सुन कर बालो राडे अल द्वारका में सुभद्रा का पीछा से माची तोबा ताड़े और अर्जुन के कुणसी आटी सुन दे बालो बाड़े जय दिन बलराम नु बोलो मेरो तो मान गठायो
करण तू कैसे कुण सी विश्वास सुन ले बीस के रागो अरे तू कुण सो अर्जन की सुन ले रीस के रागो और आज मैं खेलो छू कुल क्षेत्र में अर्जन कया फांसी देख मैं रागो इतनी बात सुनो जंदाड़े जैके तो जोश भरा तूने खोल बता दूं बात और आज मिला लियो तू कैसे सुनियो जासे हाथ और करण तेरे अर्जन दिन की सुन कर देगो रात मुंडो तो तेरा यो जाको जैन शीस नवायो को तो फटकारो रे कोई उठे वो आरो भारत को फटकारो कोई उठे वो भारत को फटकारो कोई उठे सबने मालूम देख पे गो अरे योताया पसरी में बोला तड़का को भारत अर्जन खेचे कर्ण देख ले गो अरे युद्ध भूमि के मायनी खेचे सेल तो देख भी गो अरे करम को तो यटकारो रे दोनों लड़ बाला मोटा को खेचे लड़बा को छो शोक और उनका तनस का टंकारा सी आलो खेचे सुन पाताला को लोग और मुंडी नहीं असव सेन नहीं भी बेरो पड़ गो प्यारा या गो सिरमाल तो पोज और करम को तो तू तकारो तेरी कहियार पर
में मतोऊ पायो और बाबा बो मियाँ के 100 रुपया खर्चे खुशवे कर पाओ चायो और तन छे प्यारा वो ला सके मायने ऐ बाबा बो मियाँ का खर्चे बोला बर दर्शन पायो और भगत को तो फटकार और कुछ गलियों समासी देख छे तायो और कुंती को बेटो प्यारा खेचे भी उतड़ दे सीधी छायो और धर्म को तो यटकार और तेरी कैया रो कुंती को बात न ले जेदन करण के दर्दे याद मां आयो और जय भी वहां माले यथियार यठाऊं तो छतरापन के सुनवो दागले कायो और भगत को तो एक तार और पाछे ठाऊंगा पुत्र तो खेचे देख सबीड़ो आयो अड़कन चला करानी करण प्यारा खेचे अपनू मन यर सायो और करम को तो एक तार और पाछे डूब गयो बोला सी प्यारा खेचे मोटी आवे लहाज और छोटो सुंदर प्यारा खेचे बाजल यो छे साज और प्रेम को तो एक तार और बैठा सुन रावरी सजे
लूंगा, क्योंकि मैं अगर तेरा सहारा लूंगा तो मैं कायर का पुत्र कहूंगा। तब नाग मन के अंदर विचार करता सोचता है कि अब मेरे को कहीं ठोड़ और ठिकाना नहीं है, अब तो कोई ना कोई युक्त बनाना होगा। और तब महाभारत के युद्ध के दौरान और जब कर्ण अपने धनुष अपने हाथ पीछे बढ़ाता है और पीछे बढ़ा करके और जब तरकस से बाण निकालने की सोचता है और एक अश्वसेन नाग मन के अंदर मताऊ पाता है, तो कैसे मताऊ पा रहा था और कैसे मन के अंदर विचार बना रहा था। मोको अश्वसेन को लाग्यो रे बड़ गोजार सवसैन नाग दड़ते बड़ गोर जार बाणा यो तो बिड़ रयो प्यारा खेचे बाजे छायती यार और अश्वसेन नाग प्यारा खेचे मन में कर तो सोच भी चार और समय तो थोड़ो रह गयो पाछे काई खेचे कर ले गोभी चार अरे तेरो बदलो कदमोड़े गो या समय रह गयो थोड़ो खेचे देख गरा रसन जब यरतन को खेचे बन रो छो गटे वालो और आएड़ी आपत को भगत जी खेचे सुन तेरो छो तालो और वा पर में बता रो खेचे वो को बन को देख रू खालो और के कमी पड़गी रे छल्ले बोलो करण नहीं अरे तेरा तरकस का खेचे देख बाणा पियोड़ो छे तूने खेचे को नायन बाता को ज्ञान और युद्ध भूमि में तो करण आवेगा लड़बा बड़ा बड़ा भले वान और मैं पहलाई जान गो छो तेरो खेचे वे जाए गो यपे मान और जब बोल खोटा मार बाला गो करण के फर्क पड़ो छो खेचे देख मना सो को खेचे नकद करो छे दान और मेला कमेटी को आदेश चौकी 8वां पर्व चालणु चाहे जे थानी गा बालो वे सबत को ज्ञान अरे या तो मैं भी जान गो माँ पीर तू जाता पटो लिखो छे पण कुछ भी को ना तेरा देख खजाना में सो की नकद करी नाम
अरे यारा प्यारा बेटा खेचे बटा बटा बिते वान अरे या कलयुग को अवतारी बोमियो छे एकी बस्ती में पूजा वे छे यो छे असल ठिकाना करण को वक्त वे गोगा बाला खेचे बता जे समय सारे और मैं तो जानू तूने खेचेगा बालों मो प्यारे अरे मैं तो नमन करूं ऐ सबाजन दरक नाम मिलो छे अणका खेचे खाना दाना पाजे और गर्मी सी तेरो ये तो घबरा रहो अब बो मिया सी सुनवो दान ले काजे और कथा ने लंबी खेच करायण को खेचे पेटो भरतो साजे अरे करण अर्जुन को युद्ध चाल गो फर्क पड़ेगो तेरा खेचे सुन ले बाणा उसी टाइम के अंदर कथाप सिंह चल रहा था। करण शल्य को सारथी लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ चलता है। जब एक बार तो मान मर्दन शल्य का और करता है कर्ण का कि कहां पर जंगल का शेर और कहां पर तू गीदड़, तू कर्ण अर्जुन की क्या रीस कर सकता है। अर्जुन तो वो योद्धा है कि जो प्री द्वारिका भगवान कृष्ण ने बसाई है, जो तीन लोक का जिसको नाथ कहते हैं, और उसके सामने उनकी बहन सुभद्रा को अर्जुन अपनी शक्ति से उठाकर के लेकर के आया था, और अर्जुन का कोई पीछा नहीं कर सका, कोई उसका बाल बागा कर नहीं सका। तो तू क्या है? कृष्ण तो एक कृष्ण है, उस कृष्ण ने अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो कर्ण तू क्या कर सकता है। ये मान मर्दन पहला शल्य कर्ण का करता है। जब कर्ण कहता कि चलो मेरे हाथ को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाता है हाथ को। जब कहता है कौन? कर्ण कि शल्य आज या तो कुरुक्षेत्र के मैदान में ये योद्धा कर्ण रहेगा या कुंती का बेटा अर्जुन रहेगा। आप देखना मेरी भुजाओं को, इन भुजाओं से जिनका सारथी तीन लोक का नाथ कृष्ण है, मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतनी बात और कर्ण जब फिर बढ़कर के करता है, शल्य घोड़ों की रास को खींचता है, फिर पीछे मुड़ के कहता है कर्ण अब तू इतनी बड़ाई फेंक रहा है। विराट नगर के अंदर जब राजा कमल नैन की तुमने गाय घेरी थी, तुम तो बहुत से योद्धा थे, और उधर तो अर्जुन अकेला था। अर्जुन मत्स्य भूप की गाय घेरी जब अकेला था,
थारो सबको अर्जुन अकेला दूर के मायने मोड़ो दे दियो छो। जिस दिन तेरी ताकत कहाँ गई थी? छोटे मुख से बड़ी बात बनाना ठीक नहीं है। अर्जुन की बात कह करके शल्य यहाँ पर भी उसका मान मर्दन करता है। जब कहता है कि देखूंगा अभी कुरुक्षेत्र में, मेरे हाथ को आगे बढ़ाइए, फिर शल्य आगे बढ़ाता है। जब अर्जुन के बारे में करण और पुकार पुकार करके आवाज लगाता है कि आज कुरुक्षेत्र के मैदान में और मुझे कोई कुंती नंदन अर्जुन का पता बता दे, उसको मैं एक सोना से भरा हुआ हर्त दान के अंदर दूंगा, सोना का हर्त दान में दूंगा। उससे भी तृप्ति ना हो तो सोना का हर्त भी दूंगा और 100 गाय दूंगा जो सोना के सींगों से मंडी हुई होगी। ये कर्ण कह रहा था जाति समय, जब कहता है कि उससे भी उसकी तृप्ति ना हो, किसकी? मुझे अर्जुन का पता बताने वाले की, उससे भी उसकी तृप्ति ना हो तो 100 गांव दूंगा, सोने का हरत दूंगा और 1000 सोने से मंडी हुई सींग दूंगा, सींगों की गाय दूंगा और उनके साथ में उसको 100 दासी भी 16 साल की अवस्था की दूंगा। उससे भी उसकी तृप्ति ना हो तो वो जो मांगेगा वही मैं देने के लिए तैयार हूं, परंतु कोई आयर मुझे अर्जुन का पता बताइए। साल वापस डोर खींचता है, पीछे मुड़कर के कहता है, करण अन्यायी, तो इतना दान और अर्जुन का पता बताने वाले को दे रहा। शल्य कहता है इससे कोई यज्ञ हवन और ये करिए ताकि तेरी आत्मा को शांति मिले, वैकुंठ में जाएगा दम। तू अर्जुन के लिए और क्या दान देता है? तू कुरुक्षेत्र में जा पहुंचेगा जब तो अर्जुन तेरे को आप ही दिखाई देगा। जब अर्जुन तेरे को दिखाई देगा तब तेरी पिंडी थर-थर। तू क्या अर्जुन के दान देता है कि मुझे कोई अर्जुन का पता बताए तो मैं उसको दान दूंगा? क्यों दान करता है? दान करता है तो कोई यज्ञ हवन कीजिए। अर्जुन के बारे में क्यों दान करता है? अर्जुन तेरे सामने दिखाई देगा तो तेरे मुख से बोल नहीं निकलेगा। जब शल्य ये कहता है, जब उसी टाइम और कर्ण को क्रोध आता है, कर्ण क्रोध में आकर के अरे शल्य को फटकारता है, तो क्या तो कर्ण कह रहा था, क्या शल्य उसकी बातें सुन रहा था? हर सुनेगी तेरी जनबाली तूने, कर्ण कहता है शल्य को, हर सुनेगी तेरी जनबाली तूने, जिसे दूंगो माय सुनेगी तेरी जनबाली तूने, जिसे दूंगो माय सुनेगी तेरी जनबाली तूने, जिसे दूंगो माय सुनेगी तेरी साब आ गयो रोता सजी करो सोच भी सारे और स्वागत कर दो मंत्री जी को ताली देख बे सारे और दूर दूर से आयोड़ा बैठा से नरे नारे और बजाए दो आथा से ताली आछे देवा को दरबार छोड़े के तेरे दरबार
समय की बात कहते ईश्वर मेलमी आयो और बाबा बो मियाँ का दर्शन कर बाटे पूर्व के भी नेट मंत्री सुनो सुनो आयो और आयोड़ी सब जनता का सुनो दर्शन पायो अरे या अपनो पुराणो दिखे छे आली पहली की छी सरकार छोड़े तो तेरे जन भाले तो लहते थे तो मारे छोड़े तो तेरे जन भाले तो लहते थे तो मारे छोड़े तो तेरे जन भाले तो लहते थे तो मारे छोड़े तो तेरे जन भाले तो लहते थे तो मारे बाबा बो मियाँ को खेचे संजोवयो तरे पार हर मंत्रिया को जाने खेचे विष्णु को वो तार हर रोता सजी को झंडो खेचे घूम आयु पार और सभा में कर जा रखवाले याचे देवा को दरबार छोड़े के तेरे जन भाले तो लहते थे तो मारे छोड़े के तेरे जन भाले तो लहते थे तो मारे छोड़े के तेरे जन भाले तो लहते थे तो मारे छोड़े के तेरे जन भाले तो लहते थे तो मारे समय की बात छे के छे सगा संबंधी यारा प्यारा बैठा रिश्ते तार और अंदर केंद्र में ऐकी चाल छी सर तार और झंडो घूमे छो मंत्री को तहसील बान सूर में सुनो आयु पार हर बनिया जनता लेगी नखराली ऐने सुन का जो छे मारे छोड़े के तेरे जन भाले तो लहते थे तो मारे छोड़े के तेरे जन भाले तो लहते थे तो मारे छोड़े के तेरे जन भाले तो लहते थे तो मारे छोड़े के तेरे जन भाले तो लहते थे तो मारे वाणी बोलो प्यारा खेचे बटा करा की रीत और थारी मारी खेचे प्यारा डूबी जाते सील और मंत्री मानेड़ो छे प्यारा भगवान को वो तार राजनीति की पूरी जाने फील और बजा दो या था से ताले या छे विष्णु को वो मारे छोड़े के तेरे जन भाले तो लहते थे तो मारे छोड़े के तेरे जन भाले तो लहते थे तो मारे छोड़े के तेरे जन भाले तो लहते थे तो मारे छोड़े के तेरे जन भाले तो लहते थे तो मारे समय की बात बैठोड़ो जनता थम कहते सुनो ध्यान ले गायो और झूठो सम्मान मना कर जो कहते अपनो सुनो नेम बे नायो और थोड़ा दिन बाद में कहते बैठोड़ी जनता थारो सुनो मोको आयो अरे 4 महीना से समय थारी भी आबाली पीछे साल की मारे छोड़े के तेरे जन भाले तो लहते थे तो मारे छोड़े के तेरे जन भाले तो लहते थे तो मारे छोड़े के तेरे जन भाले तो लहते थे तो मारे छोड़े के तेरे जन भाले तो लहते थे तो मारे और ये शंकर भगवान की
बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। और मेरे हाथ को आगे बढ़ाई। अब की बार ऐसी बात कह दी तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये अर्जुन के साथ मैं युद्ध बाद में करूंगा, पहले दर से तेरा शीश उतारूंगा। इतनी बात कर्ण की सुनकर के शल्य कोई योद्धा कमती नहीं था। शल्य कहता है, कर्ण मैं तेरे को जानता हूं, तू कितना बड़ा योद्धा है, कितना ताकतवर है। उसी टाइम शल्य कहता है कि कर्ण एक राजा के 100 पुत्र थे, एक राजा के 100 पुत्र थे। उन 100 पुत्रों ने और एक कौवा पाल लिया। कौवा पाल करके उन 100 बेटों का जूठन खा खा करके और वो कौवा हष्ट पुष्ट हो जाता है। एक दिन उन 100 पुत्रों के साथ में और सागर के तट पर वो कौवा कागला भी चला जाता है। उधर से एक हंसों का झुंड आ जाता है। जब वो 100 पुत्र और उस कागला से कहते हैं कि तुम्हारी होड़ क्या हंस कर सकते हैं, जब उसी टाइम और अपने अरमान में आकर के कौवा और हंसों से कहता है कि ये बताओ तुम कितने प्रकार की उड़ान जानते हो। जब कागला की बात सुनकर के हंस, एक हंस तो हंस ही होता है, हंस बगबग हंसते हैं। बोले भाई हम तो एक प्रकार की जानते हैं। कागला ने बोले तू बता का एक प्रकार की जाने छे। जब कौवा कहता है कि मैं 100 प्रकार की उड़ान जानता हूं, जना हंस फेर हंसने लगा। बोले भाई हम तो एक प्रकार की। जब कौवा अरमान में आकर कहता है कि एक काम करो, तुम्हारी और हमारी शर्त होगी, ये 100 योजन का समुद्र है, सागर है, इसके अंदर उड़ता हुआ और परली तीर पर पहले कौन जाकर के आता है। जब फिर हंस हंसते हैं, बोले यार तुम्हारी ओर क्या करेगा। परंतु कौवा 100 बेटों का जूठन खाया हुआ था, मोटा ताजा था। जब कौवा नहीं मानता है, जब एक हंस कहता है कि बोलो तुम सारा एंडे बैठा और मैं की साइड में शर्त। एक हंस कौवा के साथ में शर्त लगाता है और हंस और कौवा दोनों के दोनों उड़ते हैं। कौवा तरह तरह की उड़ान उड़ता और जाता है। हंस एक प्रकार से अपनी चाल के अनुसार चल रहा था। जैया तैया कागलो और अपनी उड़ान दिखाता हुआ चौथा हिस्सा की दूरी पर तो गयो और कागला का पग फूल गया। हंस अपने हिसाब से चल रहा था। जब आधी दूर जाता है तो कभी तो पानी के बिड़ता है, कभी उड़ता है, कभी बिड़ता है, कभी उड़ता है। हंस पीछे मुड़ बोलो कागला भाई साहब या बता तेरी कौन सी प्रकार की उड़ान से। या जब कौवा एक रोना शुरू कर देता है और एक रोता हुआ हंस से कहता है, बोले एक काम कर, मेरी मरता की जान बचा दे, तेरे ताबे जिंदगी गुण ना बोलूं। बोले भाई मेरा बस की बात को नहीं, तो शर्त लगी हुई है। अब शर्त तो लगेगी पूरी जब होगी, जब अभी 100 योजन की पार करेगा और फिर वापस आएगा।
बोले अभी तो आधी दूरी को नहीं तू। जब कौवा त्राही त्राही पुकारता है और हंस से कहता है कि मेरे प्राण बचा दे, मैं तेरा गुण नहीं भूलूंगा। हंस बोले भाई मेरा बस की बात कोई ना, ये शर्त लगी हुई है। जब थोड़ी दूर हंस आगे जाता है और कौवा त्राही त्राही करता हुआ सागर के अंदर पड़ जाता है। जब हंस को दया आती है, हंस अपनी पीठ पर बैठाता है कौवा को और वहां से ही वापस जाता है। आकर के और कौवा कहता है बोले भाई मैं तो अरमान में आ गया था और 100 बेटा को झूठो खा खा और मेरे अरमान हो गया था, मैं तुम्हारी होड़ कभी नहीं कर सकता हूं। तो शल्य कहता है कर्ण तू वही है जो अंध के 100 बेटों का झूठन खाता है और तू अरमान करता है अर्जुन की होड़ कभी नहीं कर सकता है। जब इतनी बात और एक कर्ण को शल्य कहता है, जब कर्ण कहता है शल्य तो ये तो मैं भी जानता हूं कि बद्र देश के निवासी और ओछी बुद्धि के हैं, उनको बात करने का ज्ञान नहीं है, उनको मित्रता का ज्ञान नहीं है। तू अपने मित्र की सहायता कर रहा है और तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। शल्य कर्ण कहता है अगर तो मेरे गुरु के श्राप मेरे सामने नहीं आए तो मैं अर्जुन को रण क्षेत्र के अंदर कुछ भी नहीं समझूंगा। जब शल्य कहता है कि कौन से गुरु का, तो कर्ण कहता है कि मेरे गुरु परशुराम ने और मेरे को श्राप दे दिया था, अगर तो वो श्राप मेरे सामने नहीं आया तो मैं अर्जुन को रण क्षेत्र के अंदर कुछ भी नहीं समझूंगा। जरा शल्य बोलो कौन सा श्राप से माने बताओ ना, वो श्राप कौन से हैं जो तेरे को गुरु परशुराम ने दिए हैं। जब उसी टाइम और कर्ण अपने श्रापों की बात शल्य को बताना शुरू कर देता है तो बता रहा था कि मैं मेरे गुरु परशुराम के पास में और बाण विद्या सीखने के लिए गया था, तो मैंने अपनी विपर जाति बताई थी, ब्राह्मण जाति बताई थी, मैंने अपनी सूत जाति नहीं बताई थी। धोखा से मैं ज्ञान सीख रहा था। एक दिन गुरुजी और मेरे गोडा पर अपना सिर धर करके सूते हुए थे। जब इंद्र की बहन था, क्योंकि अर्जुन का मेरा तकरार था, तो अर्जुन इंद्र का पुत्र था, तो इंद्र सोच रहा था अगर तक कर्ण से बेटो अर्जुन पड़ेगो तो कर्ण बिना मारा छोड़े भी। तो एक दिन वो इंद्र जाल बिछाता है और मेरे गुरुजी मेरे सिर पर अपना सिर जांग पर धर करके सूते हुए थे और इंद्र आता है और एक अलर्क नाम का कीड़ा बनता है, कीड़ा बन करके और मेरी जांग पर चोट लगाता है, मेरे खून बह करके जाता है, तो भी मैंने मेरी जांग को नहीं हिलाई थी। जब वो खून गुरुजी की पीठ के तलों पर जाता है, जब परशुराम को चेत होता है, परशुराम और चेला कर्ण से पूछता है चेला क्या बात है, ये खून कहां से आ रहा है? बोले गुरुजी मेरी जांग मां से। क्यों? बोले कोई और कीड़ा ने मुझे काट दिया है। जब परशुराम जी देखता है तो कर्ण की जांग से बहुत तेज खून बह रहा था। परशुराम घबरा जाता है, बता तू बामन तो कौन है? परशुराम कहता है कर्ण से तू बामन नहीं है, बता तू कौन है? धोखा से मेरे से ज्ञान लिया है, मेरा चेला बना है, बता तू कौन है? जब कर्ण घबरा जाता है, कर्ण कहता बोले गुरुजी चाहे कुछ भी कर, मैं तो सूत जाति का। जब परशुराम को क्रोध आता है और क्रोध में अगर ये परशुराम जी अरे कर्ण को श्राप देता है तो क्या दे रहा था, क्या कर्ण उसकी बातें सुन रहा था। कदीनी पैरा को तो बचोड़ो हरत की गाल दी कोटी, पैरा को तो बचोड़ो हरत के गाल दे कोटी। गाल दी कोटी रे प्यारा गाल दी कोटी, कदीनी पैरा को तो बचोड़ो हरत के रसन प्यारा खेचे मन में मतोऊ पायो और धोखा से जब कर्ण हाथ तरकस में दीनी जना नाग खेचे धड़ते सिहू ठायो और नाग सस्तर ने या तो वयो कृष्ण खेचे आख्या सीधी खायो और एक या तो कर्म हुयो अब तोड़ कर्म की पाड़ दी छोटी पैरा को तब तोड़
या तो कर्म हुयो अब थोड़ा धर्म की उपड़ेगी छोटी देने पैरा को दब थोड़ा हाथ के अय्या वाणी प्यारा खेचे माचिया कार और जब तो न्यू या पसरी में खेचे करता देख भी चार और वूंडी ने सब बाता ने समझ को खेचे कृष्ण देख मुँह रार और या तो समय रह गयो थोड़ा बात पछरे जाएगे खाटे कसर प्यारा खेचे कर्म वे गयो पालो और मुकुट के माले पड़ गयो बाण प्यारा खेचे मुकुट वे गयो कालो और पेतम व्यास छे खंड महाभारत में खेचे साप खेरई का बालो झूठो को ना खेरो सुन तो जागा पालो और एक या तो समय काम की ओढ़ काम छे पर माह के खोहे जी गुरु जी आगो खेचे नेक बटोई ने शान और बाबा बो मिया का मंदिर में सो को नगद करो छे तान और यारा प्यारा बेटा खेचे बटा बटा बिते वान और कया के क्या को कर्म लिखेड़ो तेरी उपड़ेगी छोटी प्यारो हाजी पर से हायो और बाबा बो मिया के रुपया खेचे सो खुशवे कर पो चायो और धन्यवाद छे बाबो बो मियो रिश्तेदारो यो ई मेल में लायो और एक या तो मिल गो कर मल खेड़ो है की पर्वत की माहे हदलो कर माह को समझू सिर मस्तक को ताज और गलत शब्द बोला सी प्यारा खेचे मोटी आवे लहाजे और छोटो सुंदर प्यारा खेचे बाज रयो छे साज और एक मासी पूरो बड़ो लिखेड़ो काई रे गोछे बाकी
से तुरंत जो ही ओ नाग शास्त्र का, तब उसी समय अर्जुन बाण चलाने के पश्चात बड़ी तेज गति से ओ नाग शास्त्र आ रहा था। और जब भगवान श्री कृष्ण सीधा का सीधा जब छाती के ऊपर आता हुआ दिखाई देता है तो एकदम से अपना पैर का जरका मारता है। पैर का जरता मारते ही, मासी जी बात गलत है कि जरको कौन मारे ना ना, तो आखिरी विद्वान आदमी जा यार और गुरु सम्मान जा। उसी समय तुरंत जो ही नाग शस्त्र को देख करके और पैर का झटका मारते ही सीधा का सीधा मुकुट के ऊपर आता है और मुकुट को दूर ले जा करके, और जब हाथ के पहिए के समीप मुकुट पड़ता है तो मुकुट काला हुआ दिखाई देता है। तब काला हुआ दिखाई देने के पश्चात एकदम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहता है कि अर्जुन अभी तो तेरे पास में समय है, थोड़ा तू उसी समय कोई न कोई यत्न बनाओ। तब एकदम से सल्ले बार बार से उधर से कर्ण को उसका रहा था और दोनों के आपस के अंदर सवाल जवाब होना शुरू हो रहे थे। और जब मन के अंदर विचार करता हुआ और जब उसी समय अर्जुन खींच करके बाण चलाता है और एक ब्राह्मण का श्राप, एक ब्राह्मण का श्राप उसे दानवीर कर्ण के समीप आता है और वो दिन याद आता है और एक चलती समय हर्ष का पहिया रुकता है और एकदम से लाचार होकर के, और जब कर्ण हर्ष से नीचे उतर जाता है, कर्ण हर्ष से नीचे उतरता है, उसी समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहता है कि अर्जुन बाण चलाओ। तब उसी समय कहता है कि ये मधुसूदन ये नियत्था है, मैं इसके ऊपर किस प्रकार से बाण चला सकता हूं। तब उसी समय खोल करके बताना चाहता है कि अभी तू मति मंद है। अरे अभी तू मति मंद है, तेरे को याद नहीं है कल और परसों की बात थी, जो तेरा पुत्र अभिमन्यु जो 7 महारथी मल करके और नियत्था का वध किया या नहीं किया। तब उसी समय भगत जी कई प्रकार से जोश चढ़ाता है और जोश चढ़ाने के बाद में और जब कर्ण के ऊपर बाण आता है और एक बाण आते ही और एक कर्ण आवाज लगाता है तो किस प्रकार से लगा रहा था और कैसे अर्जुन उसकी बात को सुन रहा था।